नमस्कार मेरे प्यारे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया है। तो दोस्तों, क्या आपके पास में टेक्निकल एजुकेशन है? क्या आपने आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है? तो मध्य प्रदेश में अभी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल कर आई है जो कि हमारे पास होने वाली है। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है दोस्त, इसका हमारे पास में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। व्यापम ने इस बार जो हमारे पास में नोटिफिकेशन है, कुल 1120 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है। जो कैलेंडर था उसमें हमारे पास 880 वैकेंसीज आई थी, बट इस बार वैकेंसीज बढ़कर आई हैं। 1120 वैकेंसी हमारे पास आई है, अलग अलग ट्रेड के लिए हमारे पास में वैकेंसीज हैं। तो चलिएगा, इसको लेके जो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्त, तो देखिएगा, जो आपके पास में वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर आ चुकी है ना, 1120 जो वैकेंसी है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए देखिएगा, 17 जनवरी, ध्यान रखिएगा 17 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास में लास्ट डेट है, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट दे रखी है ना। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल जो हमारे पास में बाकी सभी एग्जाम्स में भाई व्यापम की फ़ीस होती है, फ़ीस वही आपके पास में है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन पेपर आपके पास में है, और बाकी अदर हैं तो 250 रुपीज़ आपके पास में लगने वाले हैं पर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। यहाँ पे जो आप एक ही ब्रांच से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, जैसे पर्टिकुलर आप अगर मैकेनिकल से आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आप विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आप WS जिसे हम कहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसके लिए एलिजिबल आप होंगे। ईडी के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना होगा। आगे अगर हम देखें भाई, तो यहाँ पे हमारे पास में देखिएगा, एग्ज़ाम की डेट भी हमारे पास में दी जा चुकी है। एग्ज़ाम की डेट के लिए अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने हमारे पास में जारी कर दी है। 27 फरवरी से आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। एग्ज़ाम की जो डेट है 27 फरवरी से है। पर डे हमारे पास में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और 2 शिफ्ट आपकी पर डे, और 27 से आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए बाकी की जो आपके पास में बेसिक क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा या आपके पास में आईटीआई यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन से ट्रेड में अगर हम बात करते हैं, बाकी नॉर्मल जो आपके पास में व्यापम आपके पास में लेता है भाई कि 40 ईयर्स तक आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो इस बार वैकेंसीज हमारे पास निकल कर आई हैं, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है जो कि पिछली बार नहीं आई थी। इस बार अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आपके लिए इस बार वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा टोटल आपके पास में 35 वैकेंसी है भाई यहाँ पे, है ना। और 3 आपके पास बैकलॉग की वैकेंसी है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक से आपने पढ़ाई कर रखी, मैकेनिकल ट्रेड इसमें आ जाएगा। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, फिटर, ईडी और ड्राइंग वाली है, वेल्डर की है, मोटर मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, टर्नर की वैकेंसी है। स्विंग टेक्नोलॉजी में भी इस बार हमारे पास में वैकेंसीज निकल कर आई हैं। इसके अलावा आपके पास में मशीनिस्ट है, कारपेंटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, फैशन टेक्नोलॉजी, सर्वेयर, प्लम्बर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो मल्टीपल टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज आपके पास में निकल कर आ जाती हैं, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए जो आपके पास में अलग अलग, देखिए अलग अलग ट्रेड वाइज आपके पास में यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है, सारी आपके पास में टेबल है। टेबल में इस बार आपके पास में दो प्रकार से यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। टोटल वैकेंसीज आपके पास में दे रखी है, कहाँ पे किसके लिए कितनी है। जैसे अगर हम बात करें प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अनारक्षित में जो ओपन है वो आपके पास 5 है, महिला के लिए 4 वैकेंसी है ना। और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी हमारे पास में दे रखी है। तो एक सर्विसमैन के लिए भी हमारे पास में वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी आपके पास रिजर्व है, महिला के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 4, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके पास 5 वैकेंसी रिजर्व है। बट ये जो वैकेंसीज है हमारे पास में, देखिए इसके बाद में और भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास में अभी जो वैकेंसी टेबल है वो हमारे पास में 87% आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है भैया ना। जो 13% का केस हमारे पास में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास एक टेबल दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में जो भर्तियां हमारे पास में है, इसमें दोनों प्रकार की जानकारी इन्होंने दे दी है। हमारे पास में 87% के हिसाब से ये 31 वैकेंसीज यहाँ पे फिल करने वाले हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास में 4 वैकेंसीज हैं वो न्यायालय के निर्णय के आने के बाद में, जो कोर्ट का जजमेंट आएगा उसके बाद में फिर उनको लेके बात की जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास में है। हर एक के लिए देखिएगा, हर एक जो वैकेंसी है उसके नीचे आपके पास क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो अगर आप किसी भी ट्रेड से आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िएगा। इसमें आप देखिएगा आप कौन कौन से पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके बाद ही आपको क्या करना है, फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे आपके पास में पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। शैक्षणिक योग्यता में पुरानी आपने अगर पहले पढ़ाई कर रखी है तो 11th की
आपके पास में एग्ज़ाम होना चाहिए एनसीबीटी एससीबीटी से आईटीआई होनी चाहिए, या अगर आपके पास में जो एक योजना थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज के साथ एनसीबीटी एससीबीटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, या फिर एआईसीटीई यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आप पॉलिटेक्निक कर रखा है, या फिर आईटीआई कर रखी है, एनसीबीटी एससीबीटी, आप सभी में एलिजिबल हैं। तो 1 बाई 1 इस नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आप अपनी पोस्ट कोड जांच लीजिएगा किसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम इसका बहुत ही जल्दी है, 27 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ 1 महीने का समय आपके पास में है। तो बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस जो आपके पास में इसमें दिया गया है वो आपको मिलेगा आईटीआई लेवल के, आपके पास में क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। नॉन टेक में यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास में पोर्शन है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 100 में से 75 तो आपके ट्रेड से आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आपका ट्रेड है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 75। इसके अलावा जो 25 आपके पास क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको देखने मिलेगा मैथ्स, इसमें मिलेगी रीजनिंग, इसमें मिलेगा साइंस, इसमें मिलेगा आपको कंप्यूटर, और साथ ही साथ आपको एमपी जीके भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें बढ़िया से क्लियर है। तो आज का ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर है। तो मिलते हैं एक और अगले किसी साथ में, तब तक के लिए सभी को